नमस्कार दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज़ 3 का वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य दक्षिण में था वो था सातवाहन। ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। दूसरा, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो था सातवाहन का संस्थापक था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो सबसे पुराना सातवाहन ही है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो वो जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी। 5 का ए, निम्न में से कौन सी सातवाहनों की राजधानी थी? तो इसमें देखिए, प्रतिष्ठान या पैठन इनकी प्रमुख राजधानी थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने इसके पर राज किया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जे प्रतिहार शासक था। इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक जो था उसका राज अभिषेक जो कराया गया था वो 78 एडी में हुआ था। 78 एडी में हुआ था। उसने शक संवत भी चलवाया था तभी। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो वो साम्राज्य था कुषाण वंश का। सी ऑप्शन सही है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ कनिष्क को हरा चुका है एक बार। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 12 का सही जो रहेगा वो रहेगा 81 ईस्वी सन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा कनिष्क। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें सही बताना है। तो इसमें तो ए तो सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है इसका। ए सही है परंतु आर गलत है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो अभी जैसे बताया कि 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था और तभी इसने शक संवत चलवाया था। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें जो अंतर है वो है 320 वर्षों का। डी ऑप्शन सही है। एक 135 वर्षों का अंतर है। 135 वर्षों का अंतर है। नेक्स्ट, किस संवत कब विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ?
तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। सी ऑप्शन सही है, ये विक्रम होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 जो था वो शक संवत का वर्ष था। 1931 जो था शक संवत का वर्ष था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो ये सही इसका ऑप्शन जो रहेगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ये ऑप्शन सही होगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो 20 का जो सही रहेगा वो रहेगा यूनानी शक कुषाण। यूनानी शक और कुषाण। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गांधार शैली। ये मथुरा में पाई गई है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो उसका जो है गांधार मूर्तिकला में ही होता था। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 23 का बी सही रहेगा। मुगल अजंता चित्रकारी सुमेलित है। मुगल अजंता चित्रकारी सी सही रहेगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में, ए सही रहेगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रैवतक अभिलेख में नहीं है? तो किसमें नहीं है? श्रावस्ती का। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? 27 का बी कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो वो कुषाण थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? तो वो हैं आपके पतंजलि, जे शुंग काल में थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ये आज के 30 प्रश्न थे। बताइए कैसे लगे, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।